यदि शरीर को पीड़ा पहुंचना उनका विधान है तो करोड़ों सुख से भी बढ़कर वो दुख हमारे लिए बंधनीय है, वांछनीय है। क्योंकि मेरे प्रभु ने दिया है ना, प्रभु का दिया हुआ हर विधान मेरे लिए परम सुखद, प्रेमी के द्वारा किया हुआ हर विधान प्रेमी अपार सुख मिलता है। बस हमारे अंदर शरीर से प्रेम होने के कारण फिर प्रभु के प्रति हमारा भाव गड़बड़ होने लगता है कि आपने तो हमें इशारा किया था कि ले जाना हो, भाला मरवा दिए, लाठी मरवा दिए, भाई ये करवाना था क्या आपको? नहीं ले जाएंगे महाराज हम आपको, अभी तो रास्ते में आए तो आपने हमारे हाल, बूढ़े आदमी इतना पिटवा। बड़े लीला में इनकी लीला में मस्त रहो, ये अपनापन आपके हृदय में ऐसे भर देंगे कि ना शरीर से अपनापन रह जाएगा, ना भोगों से रह जाएगा जो हमारे बंधन कारक दुख देने वाले हैं। इसलिए हमारी ये बातें समझ में नहीं आई। कोई हमें पतित कहे, पाखंडी कहे, नीच कहे, पीटे, हम चुपचाप सह लें, इतना तो नहीं सहेंगे। तो जहां पहुंचना है यही अग्नि आपको ऊपर चढ़ाती है। देखो, जहां हमें ऊंचाई पर चढ़ना है उसके लिए हमें पावर चाहिए। जब हम किसी को गाली देते हैं, किसी का अमंगल मनाते हैं, तो हमारी अध्यात्म ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है। जब हमें कोई गाली देता है, हमें कोई दंडित करता है, तो हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है और ऐसे बढ़ती है कि हमें ऊंची भूमिका पे पहुंचा देती है। जैसे कोई वस्तु ऊपर भेजनी हो तो नीचे प्रज्वलित ऊर्जा चाहिए, अग्नि, वो उसे फोर्स में ऊपर की तरफ बढ़ाती है। तो ये जो हमें प्रतिकूलता अग्नि मिलती है, ये हमें ऊपर उठाने के लिए मिलती है। पर हमारी सोच सही ना होने के कारण, गुरुजनों के वचनों में विश्वास ना होने के कारण, भगवान के मंगल भवन विधान पे विश्वास ना होने के कारण मुझे लगता है जलन क्यों दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए। यही तो इसकी बुद्धि में बैठ के हमें गाली दे। सच्ची मानिए, कई जगह ऐसा देखा है कि भगवान ने प्रतिकूलता देकर के ऊंचाई पर चढ़ाया है। अगर प्रतिकूलता ना देते तो राग में फंस जाते। जहां हम राग में फंसने के लिए कहीं सोचा कि कोई तो मेरा है, वही ऐसी प्रतिकूलता का आचरण कि जिससे लगने लगा नहीं प्रिया, जो आपके सिवा कोई नहीं, आपके सिवा। सच्ची मानिए, वो ऐसे दुलार करके हमें बचाती हैं, नहीं तो हम फंसे फंसाए। दूसरी बात, जब हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, शरणागति का मतलब है तनु वांग मनोभीर अमलई सोहम तविवासिता। मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन और मैं स्वयं आपका बिका हुआ दास। अब हमारा अधिकार नहीं कि आप हमारा पूजन करवाएं या आप हमें पिटवाएं। पूजन में हम बोले जय श्री राधे, बड़ी कृपा, और जब पिटवाएं तब हम कहें कि कहां हो आप, ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं, अब मेरा रहा ही नहीं, आपका है, जैसे चाहो प्रभु वैसे विधान करो, ये परमार्थ है। अगर ज्ञान से देखो तो जैसे अपने दांत से अपनी जबान कट जाए तो हम किसको दंड देंगे, अपने हाथ से अपना शरीर पीड़ित हो जाए हम किसको दंड देंगे, क्योंकि मेरा ही हाथ है। ऐसे ही आत्मस्वरूप शब्द, तो वहां में संग। अगर हम सहना नहीं सीखेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। सहित सहित बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हितगार। हमको सहना है, हमारी कच्चाई है। यदि हम नहीं सह पाते हैं तो उस कच्चाई की स्थिति में भी कह रहे हैं, अंतः क्लेश मतीव दुस्सह तरम प्राप्नोति नाना विधि। नाना विधान से कोई तुम्हारे अंतःकरण में दुष्चय माने सह नहीं सकते। इतनी कोई पीड़ा दे रहा है तो भी तुम्हें सोचना है क्या इसे बच जाओगे। बोले दुखई रर्दत एव चेत दप में देहोस्ति वृंदावन। मैं मुझे तो इस वृंदावन की रज में मृत्यु स्वीकार करनी, प्राण त्यागना है। तो ये तो प्राण तो नहीं ले रहा ना, गाली तो दे रहा है, ये तो छोटी बात। मैं तो यहां प्राण त्यागने आया हूं। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन यह आशा, इस रज में लौटता हुआ, हा किशोरी, हा प्रियाजू, हा लालजू, हा प्राण प्यारे राधा वल्लभ लाल, ऐसा बोलता हुआ मर जाऊं, प्राण त्याग दूं। मैं तो इसके लिए आया हूं, तो इतने में क्या मुझे दुख प्राप्त होगा। अगर स्थिति नहीं है तो भी मुझे इस भाव से सहना है। मानो तुम्हारा वृंदावन में शरीर त्यागने का भाव नहीं, तो जैसे कोई तुम्हें फंसा के गाली दे के रोकना चाहे और तुम्हारे पास बहुत कीमती रुपए स्वर्ण आदि हो, तो आप फिर चुपचाप भागोगे कि अब मुझे किसी तरह अपने को बचा के निकलना है। बस ऐसे ही तुम्हें निकलना है। तुम्हें बहुत कीमती मिल गया राधा नाम, सतत स्मरण करने का सौभाग्य, परमार्थ का मार्ग, आंतरिक ऊर्जा शक्ति का वर्धन करने वाला अध्यात्म मार्ग, बचा के निकल जाओ। ये लुटेरे हैं तुम्हारे अध्यात्म शक्ति को लूटने के लिए, तुम्हारे हृदय में क्रोध पैदा करके, दुर्वचन बुलवाने के लिए, स्थिति को भंग करने के लिए ये नाना विधान से ऐसी दुष्टता करेंगे। पर तुम्हें अपने को बचाना है किसी भी भाव में। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक बच नहीं सकते। उसका विचार करने लगोगे तो बच नहीं पाओगे। जो कटुवचन बोलता है, दुर्वचन बोलता है, अपमान कर रहा है, वो बेचारा अज्ञानी हो तो मरा हुआ है।
केवल दिखाई दे रहा है, जीवित प्राण चल रहे हैं, जिसके हृदय में भक्ति नहीं, सत्य नहीं, धर्म नहीं, जितेंद्रियता नहीं, भगवत प्रियता नहीं, वो क्या जीवन? आपको विचार के द्वारा अपने आप को बचाना है। श्रीपाद कह रहे, वागवाणा प्रपतंतु मरमसु सतम पाद प्रहारा शिरो। कोई लात मारे, पाद प्रहारा, फिर भी नहीं देखते। ये हमने आंखों से देखते। हरगोविंद जी के पांडाल में पहले रास लीला होती थी, बहुत समय बदलता जा रहा है। श्री स्वामी राम स्वरूप जी का पांडाल, हरगोविंद जी, ये तो सिद्ध रास की स्तर। श्रावण भर तो महीने भर धूम मची रहे, और फिर ऐसे होते रहते थे अनुष्ठान रास के। तो बहुत रास रंग जमा हुआ था शाम का समय। एक अवधूत महात्मा कहां से आए थे कुछ पता है, दिगंबर, कोई कपड़ा शरीर में नहीं, वो सबसे पीछे खड़े होकर रास बिहारी को ऐसे ताका। पता नहीं किस कौन से दिमाग का वो व्यक्ति था, बूट पहने हुए, पैंट शर्ट ऐसा, जैसे अच्छे कपड़े पहने हुए, मारी लात पीछे से। तो अचानक लात प्रहारों से फिर संभल के ऐसे थे। वो 2-4 लात, कोई रोक नहीं रहा था, 2-4 लात मारे। संसारी आदमी वो सोच रहा था नंग धड़ंग सब यहाँ कैसे खड़ा है, ऐसा ना जानता होगा या जो भगवान की प्रेरणा हो। वो एक बार उसको देखा नहीं कि किसने मारता है, हम यही देख रहे। एक बार भी लौट के नहीं देखा कि कौन है। जब 2-4-6 बार बराबर ऐसे लात मुड़ गए और मुड़कर चल दिए, और होगला की तरफ ऐसे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने, उसको मुड़ के नहीं देखा जो मार रहा। बार बार हृदय बलिहार जाता था। धन्य है, इतनी महान स्थिति इस महापुरुष की है कि शरीर राग रहित, मतलब दिगंबर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शरीर राग रहित अगर स्थिति ना होती, वास्तविक दिगंबर है, पांच भौतिक स्थिति से ऊपर है। नहीं तो ऐसा तो हो ही जाता है ना भाई, 1-2 लात तो चलो ठीक, ये बार बार आप मार रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, आप क्यों मार रहे हो? प्रश्नोत्तर, मौन, देखा भी नहीं। ये वास्तविक भागवतिक स्थिति ऐसी ही होती है। सतम पाद प्रहारा शिरो। कांप जाओगे बात सुन के, नहीं ऐसा लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही, हाँ, अपने लिए कठिन है, लेकिन प्रभु की कृपा से कुछ दुर्लभ। हृदय में आपके वो स्थिति दे देना। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, ऐसी बड़ी स्थिति के महापुरुष है, पूछो मत। कितना विरोध त्रिभुवनपति कर रहा था, कोई डरो मत। भगवान जिस मार्ग में चलाते वैसी सामर्थ्य भी देते, उन्हीं की सामर्थ्य से होता है। अपने में तो हो सकता है बिल्कुल ना सहन कर पाए, पर प्रभु कृपा करे तो इससे भी बड़ा सहन कर सकते हैं। प्रभु की सामर्थ्य में हमें संशय नहीं करना। अपनी सामर्थ्य तो सदैव संशय युक्त ही है, पर प्रभु की सामर्थ्य से कुछ भी हो सकता है। हमें धाम जाना है, हमें वृंदावन जाना है। बोले वृंदावन में बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, पर अभी जाना है वृंदावन। दिव्य देह से दिव्य भाव में प्रवेश करके प्यारी जू के संग रहना। अगर ये लोभ जग जाए तो सब कुछ सह जाओगे, सब कुछ सह जाओगे। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद जब गंगा किनारे थे ना, तो वहां कुछ दिन 2.5 घाटे रुके। तो वहां आर्मी के फतेहगढ़ में कैंप है, तो वहां जो ट्रेनिंग के लिए रेत में दौड़ा रहे थे, तो अपने गंगा किनारे तो देखा था। तो जैसे कोई फिसल गया दौड़ते एकदम बालू में, पूरी वो सब लादे हुए ऐसे। तो उनके जो साहब होते थे, बड़े लोग, जो अधिकारी जन, ऐसे उनकी पोशाक हटा के पेट पकड़ के ऐसे सर सर ऐसे चिल्लाते, दौड़ दौड़, राउंड, यही राउंड, इतने राउंड ऐसे। ये तो बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा, बस सर के सिवा सर। वो कितना भी पिटाई कुछ नहीं, क्यों? उसे अपने राष्ट्र की सेवा के लिए मजबूत किया जा रहा है। किसी भी स्थिति में हम कहीं भी विचलित ना हो। भगवत पार्षद पद के लिए तुम्हारी तैयारी हो रही, और तुम, वो कुछ नहीं बोल रहा। राष्ट्र सेवा के लिए अपने जीवन को अर्पित करने की भावना में उसे इतना मजबूत किया जा रहा है। आगे वो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, पीछे वो दौड़ते चल रहे हैं, साथ में उनके अधिकारियों की गाड़ी चल रही, दौड़ हर जगह पुष्ट करके। पहाड़ों में इतना कष्टप्रद, जहां शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, भोजन भी नहीं, व्यवहार भी, शरीर का निर्वाह करना कठिन, बर्फ ही बर्फ, उसमें भी हमारे जवान। और हम भगवत पार्षद पद पे, फिर हमको ये थोड़ी दो गाली मिल जाए, अपमान मिल जाए, इसको तो सहन करने की सीखना चाहिए। इतना बड़ा हमें पद मिल रहा है, उसकी तैयारी है। क्यों? जब तक सम नहीं होगे तब तक सम तत्व का अनुभव नहीं कर पाओगे। ये विषम संसार है, भगवान सम है। पंडितः समदर्शिनः, वही समत्व को प्राप्त हुआ महापुरुष ही भगवत प्राप्त कहा जाता है। किसी भी द्वंद्व से कोई विचलित ना हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जीवन धन
स्मारम स्मारम अथापि जीवन धनम तद गौर नीलम हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड गोस्वामी लावण्य समुद्र श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री श्यामाजू, हमें इनके पास जाना है, हमें इन्हें प्राप्त करना है, इनकी सेवा में जाना है। इसलिए सब कुछ सहूंगा, कभी आह नहीं निकलेगी। अपने प्यारे को पाना है। जहां दृढ़ निश्चय ऐसा हुआ तो शानदार रसाम्बुद मूर्ति मुदितो वत्स्यामि वृंदावने, तुम्हें नित्य धाम का वास मिल जाएगा, प्रगट भी और चिदानंद धाम का। और आप उत्साह संपन्न होकर प्रिया प्रीतम के समीप सेवा में रहेंगे। ये सौभाग्य बहुत दुर्लभ सौभाग्य है, जुगल जोड़ी सी श्यामा श्याम के संग में रहना अनंत काल तक। कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई संकट नहीं, कोई बिछुड़ना नहीं, आनंद ही आनंद, प्रेम आनंद, महासुख हो। इसीलिए ये श्रीधाम वृंदावन भूमि पर प्रकट होकर के हमें अवसर दे रहा है। हम सहे, कुछ ना कहे और श्यामा श्याम के जय बोलते रहे। सहे सराही सराहे, भोरी सखी जी ने लिखा है। सहे एक होता है, अब क्या करें भगवान हो, जो साहोगे सहना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जय हो आपकी, आपकी जय हो, आप जिसमें राजी हो उसमें हम राजी। ये प्रेम देश है, प्रेमियों का देश। प्रभु, जो सब सुख प्रदान करने वाली आपकी भक्ति है, कल्याण का मूल स्रोत है, आनंद का उद्गम स्थान है, जो आपकी भक्ति छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं, दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता, चावल नहीं। तेषामसौ क्लेशन एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। प्रभु, मैंने देखा है इस श्लोक में पहले बहुत से योगी हो गए, और जब योग आदि के द्वारा उनको परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से और आपकी लीला कथा सुनने से, आपका नाम जप करने से आपकी उनके हृदय में भक्ति जागृत हो गई, और जब ही भक्ति जागृत हुई तो आपके स्वरूप का ज्ञान हो गया, परमानंद की प्राप्ति हो गई, परम पद की प्राप्ति कर ली। प्रभु, सगुण और निर्गुण दोनों आपके ही स्वरूप हैं। निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है। विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जा सकता है। ये आत्माकारता घटपट आदि रूप के समान गे नहीं, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। ये साक्षात्कार है, ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूं इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं ब्रह्म है, निर्गुण निराकार। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके चाहे पृथ्वी के एक एक परमाणु को, आकाश से गिरे हुए एक एक ओस की बूंदों को, चमकने वाले नक्षत्र तारागणों को गिन डाले, ऐसा कर सकता है कोई, पर ऐसा आपके इस सगुण रूप की महिमा का पार नहीं पा सकता। प्रभु, आप केवल संसार के परम कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं। शो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। ये श्लोक जो अगला है, यही जीवन है, यही जीवन। एक संत भगवान, नाम स्मरण नहीं आ रहा, वो कैंसर से भयानक पीड़ित, रामकृष्ण मिशन में भयानक पीड़ा, जब दर्शन करने गए, बस हृदय में नाम है, जबान पे नहीं आ रहा। तो उन्होंने उनसे पूछा, महाराज जी बहुत कष्ट में, ऐसे जांघें हो गई थी, पेट ऐसा हो गया था, पेट में कैंसर था, अपार पीड़ा, एकदम पीत वर्ण, पीले शरीर, मतलब बस जाने वाले थोड़ी ही समय में चले गए थे। भागवत निवास में उनका शरीर पूरा हुआ था। उन्होंने श्लोक उस अवस्था में तत्तेनुकंपां सुस्मीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये भक्त की महिमा होती है। ऐसी भयानक पीड़ा में श्लोक बताया और इसकी व्याख्या की। कहा कि जो पुरुष क्षण क्षण में, हमारे ऊपर भगवान की बड़ी, श्री जी की बड़ी कृपा है, भली भांति ये अनुभव करता है कि मेरे ऊपर बहुत कृपा है,
और प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आए, बिना विकार आए हृदय में उसे भोग ले। दुख आया व्यथित हो गए, यह विकार है। सुख आया हर्षित हो गए, अभिमान आ गए, यह विकार है। सुख दुख, मान अपमान, रोग, नाना प्रकार की पीड़ाएं, इनको चुपचाप, भगवान की बड़ी कृपा है। शायद हम आपको सच्ची कहते हैं, जब एकांत में चिंतन करते हैं तो 100% ये कृपा नजर आती किडनी, 100% कृपा नजर आती कि शायद ऐसा ना होता तो शरणागति पक्की नहीं होती, साधना में अहंकार होता। बहुत ध्यान पूर्वक ये सुनने का है, बहुत मंगलमय श्लोक है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्मा, हर बात में अपने प्रभु की कृपा देखता है, बड़ी कृपा, प्रियाजू की बड़ी कृपा है। कष्ट में करा रहे तो कह रहे तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्मा, हमें बड़ा सुख मिला था कि यही भक्ति की महिमा है, यही भगवान के भजन का फल है कि अंतिम स्थिति है, भीषण कष्ट है, हिल भी नहीं सकते और मुस्कुरा कर ऐसे कर तत्तेनुकंपाम, धीरे धीरे श्लोक निकल, तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवा वपुर्भिर विदधन नमस्ते। आहा, ये भी बात है, कह रहे हैं हृदय से बार बार प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, प्रियाजू आपकी जय, कष्ट में है आपकी, राधा वल्लभ लाल प्रियाजू की जय, हृदय से, वाणी से और पुलकित शरीर से बार बार प्रभु मैं तो आपका, प्रभु मैं तो आपका। आए हुए दुख सुख को निर्विकार भाव से जो भोग लेता है, बहुत ये काम का श्लोक है, बहुत काम का श्लोक है। साधक विचलित नहीं होगा अगर इस श्लोक को समझ ले। प्रतिक्षण तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, आए हुए कष्ट को दूर करने के लिए भगवान से शब्द न भोग ले, बड़ी कृपा भगवान की। और हृदय से, वाणी से और शरीर से बार बार पुलकित होकर जय हो, नमस्कार प्रभु, प्रणाम, आपकी जय हो, आपका विधान मंगलमय है। तो क्या मिलता है? बोले जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए भाग, जीते हुए वो मुक्ति पद को प्राप्त हो गया, मुक्ति पद। बस यही है समझने का विषय। हर समय नाम जप करो और हर समय मेरे ऊपर प्रभु की कृपा। कोई मार दिया, कोई गिर गए, हमने एक संत को देखा कि वो सीढ़ी से कई सीढ़ी नीचे गिरा, दौड़ के गए, उनको उठाया गंगा के किनारे की बात, वो बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा। उनका क्या निपट गए? मार, बड़ी प्रारब्ध था, निपट गया, बड़ी कृपा। हर समय कृपा का अनुभव करना, ये बात। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो, हर समय भगवान की कृपा का अनुभव। और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हर कष्ट को, हर सुख को गंभीरता से सह जाओ, ना अभिमान आने पावे और ना व्यथा आने पावे, और हृदय से, वाणी से, तन से पुलकित होकर भगवान के चरणों में अपने आप को बार बार समर्पित करता रहे, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। तो बोले वो इसी जीवन में परम पद का अधिकारी हो गया, इसी जीवन में परम पद का अधिकारी हो गया, जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र, जैसे पहले में। बस यही है। ये जो आप देखते हैं कि बड़े बड़े संत जन अपने शरीर के कष्ट को मिटा नहीं सकते, तो आप कहते हो कि राधा राधा जपो सब कष्ट मिट जाएगा। आप तो राधा राधा जपते हैं, आपका कष्ट क्यों नहीं मिटा? ये आदेश है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो हमारे प्रारब्ध में आया हुआ सुख दुख है उसको भोग लेते हैं, हर समय प्रभु का चिंतन करते। बड़ी कृपा हमारे प्रभु की। हे नाथ, मैं जैसा भी आपको बोले, परम पद का ऐसे अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार। प्रभु पश्येश में नार्यमनंतयाद्दे परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनी मायां वितत्येक्षितुमात्म वैभवम् अहं क्रिया नैच्छमिवार्चि रगंगनौ। प्रभु मेरी दृष्टता तो देखो, मेरी दृष्टता देखो। आप अनंत आदि परमात्मा पुरुष, महामहिमा में पुरुषोत्तम, आपकी ही कृपा से मुझे सामर्थ्य मिली। मैं अपनी माया आपके ऊपर फेंक रहा था। मेरी दृष्टता, कुटिलता देखो प्रभु। मैं अपनी माया का प्रभाव दिखाकर, आपको यही होता है जब इष्ट और गुरु कृपा होती, कुछ सद्गुण, कुछ महिमा आते हैं तो अपने को श्रेष्ठ समझ लेता है, और ये नहीं जानता कि जिनकी कृपा से आए उनके ऊपर हम क्या रुआब दिखाएं। ब्रह्मा जी कह रहे मेरी कुटिलता, दृष्टता देखो, आपसे ही प्राप्त किया है जो कुछ प्राप्त है, और आपको ही अपना प्रभाव दिखाने चले थे। प्रभु मैं आपके सामने हूं ही क्या, एक चिंगारी हूं आपकी, आप आग की ज्वाला हैं। प्रभु मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, आपके स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूं, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था।
आपने तो कृपा की कि मेरे अधीन मेरा जन है, इस पर अहंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने हम पर कृपा की, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। स्वामी, प्रकृति महातत्व अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये अष्टधा प्रकृति है। ये 8 आवरणों से घिरा हुआ ब्रह्मांड मेरा शरीर है, और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते रहते हैं, जैसे झरोखे में देखो सूर्य की किरणों में त्रिश्रेणु दिखाई देता है, छोटे छोटे परमाणु उड़ते। प्रभु, कहां मैं अत्यंत क्षुद्र और कहां आप अनंत महिमा। भगवान एक भी शब्द नहीं बोले, एक बार भी ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखे, क्योंकि सखाओं से अलग कर दिया, खेल में बाधा डाल दी, प्रेमियों को 1 वर्ष दूर रखा। हे वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मा, मेरे अपराधों को क्षमा करो। जब बच्चा माता के पेट में रहता है तो हाथ पैर पटकता है, तो माता उसे अपराध नहीं समझती, खुशी होती है हलचल देखकर। प्रभु, कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपकी कोख में ना हो? तो मैं भी तो आपकी कोख में हूं। मेरा ये सब करना, आप ऐसा विश्वास है कि अपराध नहीं मानेंगे। श्रुतियां कहती हैं कि जिस समय तीनों लोकों का प्रलयकालीन जल में लय हो जाता है, उस समय आप श्री हरि के ही उदर में सब वास करते हैं, और आपकी ही नाभि कमल से मेरा जन्म होता है। ये श्रुतियों का कहना असत्य नहीं हो सकता। तब बताइए प्रभु, मैं आपका पुत्र हुआ कि नहीं? प्रभु, आप समस्त जीवों की आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार जीव अयन, आप समस्त जगत के जीवों के अधीश्वर, इसलिए आप नारायण। आप समस्त लोगों के साक्षी हैं, इसलिए नारायण। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण कहा जाता है, वो नारायण आपके एक अंश हैं। भगवान, यदि आपका वो विराट स्वरूप सचमुच जल में था, तो मैं 100 दिव्य वर्ष तक कमल नाल पकड़कर उतरता रहा, मुझे क्यों नहीं मिला? और जब तपस्या की तो मेरे हृदय में ही प्रकाशित हो गया, और फिर पुनः अंतर ध्यान हो गया, पुनः दर्शन में नहीं आया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने बाहर दिखने वाले जगत को अपने में दिखा दिया। जब माता आपको दुग्ध पान करा रही थी तब दिखा दिया, जब रज के लिए डांट रही थी कि मिट्टी खाई तब आपने मुंह खोल कर दिखा दिया। प्रभु, इस संपूर्ण विश्व आपके उदर में विराजमान है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखाया? आप अकेले किस संपूर्ण ग्वाल बाल, बछड़े, छड़ी, चीके, बंसी, सिंगी सब आप बन गए। उसके बाद मैंने देखा कि आप सब ऐश्वर्य रूप हो गए, और उसके बाद देखा कि मैं ब्रह्मा, महादेव आदि सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप धारण किया, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष है। जो लोग अज्ञान के कारण आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं। उन पर अपनी माया का पर्दा डाल करके सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु, और लय के समय, संहार के समय भगवान महादेव का रूप आप धारण करते हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दे और संत पुरुषों पर कृपा करें। आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करें, उस समय त्रिलोकी में कौन ऐसा ज्ञानी है जो जान सके कि आप कब, कहां, किस लिए, क्या करना चाहते हैं। इसलिए नाथ, ये संपूर्ण जगत जो दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है, यह सत्य है। आप ही आप सत्य है। आप परमानंद स्वरूप, परम ज्ञान स्वरूप, अनंत हैं। ये माया की आकृतियां सत्य नहीं है, इनमें जो विराजमान परमात्मा है वो सत्य है। प्रभु, आप एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित है। आप स्वयं प्रकाश है। देश काल वस्तु ये सब पर प्रकाश है। आप स्वयं प्रकाश है, इनके प्रकाशक है। आप अविनाशी नित्य कारण है। आपका आनंद अखंडित है। आप में ना तो किसी प्रकार का मल है और ना अभाव है। आप पूर्ण है, एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं, और यही स्वरूप समस्त जीवों का अपना स्वरूप है। ये बात, जो भगवान का स्वरूप है वही समस्त जीवों का स्वरूप है। कैसे प्राप्त होता है यह स्वरूप? गुरु रूप सूर्य से उनकी आराधना करके, तत्व ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर
फिर ये रूप नहीं देखते, फिर तत्व देखता है। इस झूठे संसार सागर को पार कर जाते हैं। हे प्रभु, जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, वह अज्ञान के कारण नाना रूपों में प्रपंच में फंसकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो भगवान का स्वरूप वही जीव का स्वरूप, ये बिल्कुल परम सत्य है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं। बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय करके और इस मार्ग पे चल के, और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जैसे रस्सी का भ्रम तब तक बना रहता है, रस्सी का भ्रम क्या, सांप, जब तक उस पर प्रकाश ना पड़े, ऐसे ही जड़ चेतन के रूप का भ्रम बना रहता है जब तक ज्ञान का प्रकाश हो। जहां ज्ञान हुआ, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा शुद्ध। जहां ज्ञान हुआ तो अब रस्सी दिखाई दी, सांप नहीं। खत्म भय। संसार भय देने वाला तब तक है जब तक सब में भगवान नहीं दिखाई दे रहे। प्रभु, ये बंधन और मोक्ष दोनों अज्ञान है। अगर महल से प्रसाद आता है, बंधन हुआ, भेद बुद्धि ना करे, ना अन्न बुद्धि करे, ना कोई पदार्थ बुद्धि करे, केवल प्रसाद बुद्धि, तो कह रहे पावत परम प्रेम उपजावत। पाते ही हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, कितना बड़ा प्रसाद का प्रभाव कि देह भाव का त्याग हो जाएगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस भाव का विस्मरण हो जाएगा। कितनी अद्भुत महिमा। जो वेदांत चिंतन करते करते वर्षों हो जाते हैं और देह भाव नहीं भूलते, वो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रसाद में इतनी सामर्थ्य है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव विस्मरण करा के मैं श्री जी की हूं, मैं प्रिया सहचरी हूं, ऐसी ठसक आने लगती। भगवत रसिक भाव तो भूषण, तिहि छिन होत जुगल जिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। ये प्रसाद पाने वाले साधक पर श्री प्रिया प्रीतम इतने रीझ जाते हैं कि उसे अपना हार बना लेते हैं, अपना हृदय हार बना लेते, अर्थात बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा इतना अनन्य है, मेरे सिवा कोई और पदार्थ पा नहीं सकता जो मेरा उच्छिष्ट नहीं। बस ये हमने गुरुजनों में देखा है, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण परिपक्व भाव। ये देखा, भूखे रहने पर भी कष्ट में शरीर है, फिर भी सुविधा है पर नहीं पाया। और भगवत अवतारों का भोग लगा हुआ, नहीं पाया। अपनी प्रियाजू को 2 केला खरीद के भोग लगा के दंडवती प्रारंभ, ये लगा के। निष्ठा तो रसिक महापुरुषों के समीप रहने से ही पता चलती है। उपासक प्रसाद निष्ठ हो और हृदय से आराध्य देव के प्रति समर्पित हो, कोई चिंता की बात नहीं। प्रार्थना है, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, जीवन में विपत्ति संपत्ति के योग बनते रहते, जीवन में मिलन बिछुड़न के योग बनते रहते हैं, समीपता दूरी का योग बनता रहता है। लेकिन हमारी अनन्यता, हमारी निष्ठा में फर्क नहीं, तो निश्चित निश्चित वो वस्तु प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि प्रभु हैं भी कि नहीं है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि इतना भजन किया, उसका क्या लाभ मिला। बार बार विपत्ति, बार बार समस्याएं, बार बार तिरस्कार, अपमान, ये धूल भरी आंधी माया की है। आंखें तुम्हारी देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगी धूल भरी माया में, पर आंख मूंद कर विश्वास करो, कोई तुम्हें अपनी भुजाओं में भरे हुए है, तुम्हें धूल भरी आंधी नहीं ले जा पाएगी। तुम इष्ट की कृपा पात्र हो, इसलिए धैर्य पूर्वक जैसी आज्ञा आचार्य की, शास्त्र की, गुरुजनों की, आंख मूंद के करो, मंगल होगा। विचार करने की जरूरत नहीं। गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता, बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो जो हमारे आचार्य कह रहे, इष्ट निष्ठा, प्रसाद निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, ये सब परम पद प्रदान करने वाले। कल चर्चा में आखिरी में कहा, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तो पहली बार में कम, फिर दूसरी बार में ज्यादा, फिर काफी लोग नहीं थे जो अंदर से उत्साह पूर्वक बोल सके। इसका चिंतन हुआ हमें कि क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि उनको अपना चरित्र दिखाई देता है, उनको अपना बल दिखाई देता है, उनको प्रभु के चरित्र और प्रभु का बल नहीं दिखाई देता है। अपने बल से, अपने चरित्र से कोई महान नहीं हो सकता, आप समझ लीजिए। अगर कोई महान हुआ है तो उनके चरित्र गायन से हुआ है, उनके चरित्र चिंतन से और उनके बल से हुआ है। भाई मेरी बात समझो, मेरे बल से वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपाते पाई, इस बात को समझो। आप में बल नहीं है,
आप ऐसे पावन नहीं है कि प्रिया प्रीतम का स्पर्श कर सके, लेकिन उनका पावन प्रसाद, उनका पावन चरित्र, उनका पावन धाम, उनका पावन नाम, उनकी पावन उपासना हमको प्राप्त हो गई। हमें उधर देखना है, उधर उनकी कृपा, तभी तुम गर्व से कहोगे हाँ हमें भगवत प्राप्ति होगी। नहीं तो तुम ऐसे निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। हाँ ये तो बचपन से लगे इसलिए कह रहे हैं कि हमें भगवत, मुझे कहाँ होंगी, मैं तो विषयों में फंसा हूं। नहीं नहीं नहीं, बार बार आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं हम। सोचो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम प्रसाद भोक्ता हो, तुम नाम जापक हो, तुम भगवत शरणागत हो, तुम धाम में बैठे हो। विश्वास करो, यदि हम उत्साह संपन्न हो जाए, मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में प्रिया प्रीतम मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। सोचने में क्या जाता है, बोले सोचने से हो जाएगा। इस सिद्ध पुरुष लाल स्वामी हमें गंगा किनारे एक मिले थे, जिनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। रात्रि में 10 बजे जब उनसे मिलने के लिए टाइम मिला, उन्होंने टाइम दिया, गए। अकेले थे वो, सदैव एकांत साधन में लगे रहते थे। कुछ चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा बेटा नई अवस्था थी, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस सूत्र डायरी में लिखा हुआ है। अगर आप सोचोगे ना मुझे प्रियालाल मिलेंगे मिलेंगे, प्रियालाल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। इसीलिए रोज उत्साह बढ़ाता हूं आपका। आप सोचिए कि आपको प्रभु मिलेंगे। देखो धाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे आपको। नाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे। अरे कुछ नहीं, हमारी स्वामी जी बड़े करुणामयी, युगल सरकार मिलेंगे। ये बार बार आपके दिमाग में हम डाल रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं कि आपकी सोच में आने लगे कि वैसे तो हमारा उत्साह नहीं, लेकिन संत कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, तो हम मिल जाएंगे, हमको भी मिल जाएंगे, निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। बस ये बात आना महामंगल शुरुआत हो गई। ये बात आना महामंगल की नींव पड़ गई। हमारी बात मान लो। अरे बोले कल सोचने से प्रभु मिल जाए, पक्का केवल सोचने से मिल जाएंगे। पुत्र के बहाने नारायण तो परम पद मिल गया। आप धोखे में मत रहिए। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का धाम, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला, ये निश्चित भगवत प्राप्ति कराती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, बहुत ध्यान से सुनना तो तुम्हें और पुष्टता हो जाएगी हमारी बात जो अभी कही। ये वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम की प्रेम युद्ध भूमि है। श्रीमद चतुरासी जी, अद्भुत खेत महामन्मथ को दुंदु विभूषण राव, जूझत सुभट परस्पर अंग अंग उपजत कोटि भाव। ये अद्भुत खेत माने समर भूमि, प्रेम की समर भूमि है। ये प्रेम का युद्ध होता रहता है यहां प्रिया प्रीतम, प्रेम का अद्भुत खेल। कह रहे यहां जो शरणागति दीक्षादि लेता है प्रिया प्रीतम की, राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदास चमत कुर्वते। मनमथ कहते हैं काम को भी और मनमथ कहते हैं प्रेम को भी। अनंग कहते हैं काम को भी, अनंग कहते हैं प्रेम को भी। तो जगत में जहां प्रेम शब्द का प्रयोग होता है वहां शुद्ध काम ही है, मलिनता, केवल स्वसुख वांछा। और जहां प्रेम राज्य में मनमथ का, अनंग का, काम शब्द का प्रयोग होता है वहां विशुद्ध प्रेम होता है। यस्मिन शौक चमत्कृति, अद्भुत सुख की चमत्कार आनंद राशि प्रदान करने वाली हो जाती है जो वृंदावन में दीक्षा लेता है प्रिया प्रीतम की शरणागति, प्रिया प्रीतम की उपासना। यस्मिन सौख्य चमत्कृति परतरा यत्रत्य दीक्षादिता, क्योंकि दीक्षा से उसका नया जन्म हो जाता है, ब्रजवासी माना जाएगा। एक होता है मां के गर्भ से जन्म लेना, एक होता है गुरु के द्वारा नाद से जन्म होना। एक बिंदु से जन्म माना गया माता पिता के, और एक गुरु के नाद से जन्म माना जाता है। ये नई दीक्षा जो हुई, ये नया जन्म हमारा है। शिक्षा दीक्षा सांसारिक तो बहुत हो गई, ये जो प्रिया प्रीतम की शरणागति है, हम शुद्ध ब्रजवासी हो गए दीक्षा मात्र से। ये नया जन्म, विश्वास, देखो सारा खेल विश्वास का है। जो दीक्षा है, शरणागति है, प्रिया प्रीतम के गोरे चरणारविंद की शरणागति रूपी दीक्षा है। बोले ये परम सुख की चमत्कारिता प्रदान करने वाली है। युगल किशोर के चरणों की जो शरणागति ले लेता है तो ममता हो जाती है प्रिया प्रीतम से, श्यामा श्याम से ममता हो जाती है, अपनापन हो जाता है। इसी से उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रियालाल, श्यामा श्याम अपने ऐसा लगने लगता है मेरे प्रिया जो मेरे देखो माया का क्या प्रभाव है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरा मकान। और भक्ति का क्या प्रभाव है, ये सब झूठा, मेरे प्रिया प्रीतम। अब अंदर देखो, आपको प्रिया प्रीतम में प्रीति है या शरीर में, शरीर संबंधी भोगों में, या शरीर संबंधी रिश्तों में। अगर आपको शरीर संबंधी रिश्तों में प्रीति है, ममता है, अपनापन है, तो जल्दी करो, जल्दी, ज्यादा समय नहीं है। एक अहमता ममता
ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जो ममता बुद्धि प्रिया प्रीतम में प्रतिक्षण उल्लास पूर्वक होती है, वही वही भगवत प्राप्ति करा देती। भाई, जिस शरीर में तुम गर्व कर रहे हो, जिस शरीर को तुम अपना प्रिय मान रहे हो, जिस शरीर की प्रियता के कारण तुम पाप कर्म कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, ये बहुत तुम्हें दुख देने वाला है और एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। समझो इस बात, महापुरुष जन समझा रहे हैं। वृंदावन क्या है? बोले जब तुम्हारा मन अज्ञान रहित हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा, तरंगहीन हो जाएगा, कोई भी दुर्वासना की तरंग नहीं रह जाएगी, तब तुम त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त करने की योग्यता आएगी। उसमें तुम तत्व ज्ञान करके ब्रह्मबोध होगे। ब्रह्मबोध से फिर ज्योति स्वरूपा श्री लाडली जी की नख कांतमणि के प्रकाश से तुम्हारा हृदय जब प्रेम प्रकाश, तब जान पाओगे वृंदावन क्या है, चिदानंद वृंदावन। अब त्रिगुण माया से चंचलता रहित मन कैसे करना है? तो सबसे बड़ी आसक्ति हमारी इस शरीर पे है, इस शरीर पे। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा विघ्न जिसके लिए कहा गया है दुर्लभो मानुषो देहो, जिसके लिए कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसी शरीर को कह रहे सर्वात्मार्थोर विघ्नम, सबसे ज्यादा भगवत प्राप्ति में विघ्न शरीर आसक्ति है और सबसे ज्यादा भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ यही शरीर है। अब समझो दोनों बातों को। यदि आप शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते हैं तो सर्वात्मार्थोर विघ्नम, ये भारी विघ्न पैदा करके बार बार जन्म मरण रूपी दंड आपको भोगना पड़ेगा, महान क्लेश। और अगर इसे आप शास्त्र सम्मत धर्म आचरण में और संत सदगुरुदेव की आज्ञा में चला देंगे तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। दुखों से मुक्त होने का उपाय है, दुख में ही रहने से नहीं होगा, सुख में आना पड़ेगा। तो दुखालयम में दुख के सिवा कुछ है नहीं। और आप जैसे गंदा हाथ पवित्र करने के लिए गंदी नाली का ही प्रयोग करें उसी के, तो क्या पवित्र हो जाएगा? क्या नहीं। तो ये जो इंद्रियों के भोगों में सुख मान करके हम धर्म विरुद्ध विषय भोग रहे हैं, धर्म विरुद्ध पापाचरण कर रहे हैं, तो इससे दुख बढ़ेगा, सुख नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि सुख है, ये लगना ही सत्संग से हटाया जाता है। जब आपके अंदर सत्संग सुनने से पवित्रता आएगी, नाम जप से पवित्रता आएगी, तो आप खुद देख पाएंगे कि इनमें सुख नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। जितना मलिन अंतःकरण होता जाएगा उतना ही भोगों में सुख मिलेगा, है नहीं, भाषित हो रहा है, वैसे ही लगेगा आपको। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। इस हृदय में दोनों परिस्थितियों को देखा है। इंद्रियजन्य भोगों की तरफ आकर्षण, लाख समझाने पर भी वो कह रहा है सुख इसमें। उसकी ना मान करके, गुरुजनों की बात मानकर जब भजन बढ़ाया गया, सतमार्ग पे उनकी कृपा से चला गया, तो फिर अनुभव में आने लगा नहीं नहीं, ये भ्रम है। जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे ही आपको अनुभव में आएगा कि भोग नहीं। देखो, जो जितना विषयी आदमी होगा उतना ही आहार मलिन हो जाएगा, वार्ता मलिन हो जाएगी, दृष्टि मलिन हो जाएगी, व्यवहार मलिन हो जाएगा, इतना मलिन हो जाएगा कि जहां हमें पूज्य भाव रखना चाहिए वहां भोग भाव हो जाएगा। उसको लगता है सुख है। अगर आपका हृदय पवित्र हो जाए तो त्रिभुवन में माया रचित किसी भी सुख में सुख नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाए। नारायण स्वामी जी कहते हैं ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत है। ब्रह्मलोक के भोग भी उससे विष के समान लगते हैं। भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। अभी वो भगवत प्राप्ति की लगन में मगन हुआ तो ब्रह्मलोक के भोग भी उसे विषवत लगने लगे। तुम्हें तो मर्तलोक के भोग ही अमृत दिखाई दे रहे हैं, महासुख में दिखाई दे रहे हैं। श्रीपाद कह रहे हैं ये शरीर का जो राग है ये भारी विघ्न है भगवत प्राप्ति में। प्रेम रस या ज्ञान शुद्ध बोध प्राप्त करने के लिए दोनों के लिए शरीर राग त्याग आवश्यक है। स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और स्वभाव कारण शरीर को, तीनों को जब तक अपने से अलग अनुभव नहीं करता तब तक वो दिव्यता को प्राप्त नहीं होता। बोले हमें अनुभूति, ऐसे तुमने बर्फी पेड़ा समझ रखा है, अनुभूति कर लोगे। राग त्याग के बिना अर्थात दृढ़ वैराग्य के बिना शुद्ध ज्ञान नहीं टिकता।
शुद्ध ज्ञान के बिना ब्रह्मबोध कहां होता है, और ब्रह्मबोध के बिना माया मुक्त कौन हो पाता है। आप कहते हो मुझे अनुभूति के मार्ग में चलो, तो आपको अनुभूति के लिए भगवान ने जन्म ही दिया है। यदि तुम्हारी बुद्धि इंद्रियों के भोग में सुख ढूंढ रही है, सुख मान रही है, तो तुम कितना भी ज्ञान बघारो, हो अज्ञानी तुम। शुद्ध पहचान ज्ञान की। जब आपको श्रद्धा विश्वास अपने हृदय में लग रहा है और किसी भी महात्मा के पास जाकर प्रणिपातेन कृष्णया, उनके चरणों में प्रणाम करके दैन्य भाव से अध्यात्म की वार्ता जनित प्रश्न किया, उत्तर मिला, उसे अपने जीवन में उतारने लगे, तो इंद्रियों को बहिर्मुख से अंतर्मुख लाना, विषयों की तरफ से हटाकर प्रभु, ये साधना होती है। तत्परा संयत इंद्रियों पर शासन प्रारंभ हो गया, क्योंकि सत्संग मिल रहा है। अब जब इंद्रियां विषयों से विलग हुई, तब उसे शुद्ध ज्ञान स्फुरित होने लगता है। उसी ज्ञान में वो परम शांति मचिरेणादि गच्छति, परम शांति को प्राप्त होता है। अब यहाँ बात बनाने के लिए हाँ हमें अनुभूति कराओ भगवान, कहाँ है, ऐसे अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति की प्रक्रिया है। उपनिषद पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर आश्रम में अनुशासन युक्त गुरुकुल में रहने के बाद एक शब्द बोल दिया, तुम ऐसा चिंतन करो, देह और प्राण तुम नहीं हो। छांदोग्य उपनिषद, देह और प्राण तुम नहीं। और वो पवित्र हृदय वाला ब्रह्मचारी चिंतन करता है। फिर 12 वर्ष तक गुरुजनों की आज्ञा में तुम चिंतन करो, ये स्थूल सूक्ष्म कारण तुम नहीं। तो उनके कहने मात्र से उसको अनुभव हो रहा है, क्योंकि 24 वर्ष का ब्रह्मचर्य और ऋषियों की परंपरा से दिनचर्या, तो उसको अनुभव में आ रहा है। मनमानी आचरण करने वाला कहता है मुझे भगवत तत्व का बोध करा दो, ऐसे हो जाएगा। ये कोई सांसारिक वस्तु, सांसारिक चमत्कार नहीं, वो तुम्हारा ही स्वरूप है और तुम ही आसक्त हो भोगों में। तो अनुभव कौन करेगा उसका? अनुभूति किससे करोगे? करण से अनुभूति थोड़ी होती है, अपने आप से अपने आप की अनुभूति होती है। इसमें किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं होती कि हमारा अंतःकरण, हमारी मन बुद्धि अनुभव करेगी कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। नहीं, जब इनका राग मिट जाता है तो ये ब्रह्म स्वरूप में ही लय हो जाते हैं, बचता है केवल ब्रह्म ही ब्रह्म, तब अनुभव होता है। इसीलिए सत्संग सुने। जो भोगाकर्षण अधर्म की तरफ ले जा रहा है उसे रोके, तब तो सत्संग काम करेगा। नहीं तो सुन लो केवल, ये समय पवित्र गया पर तुम्हारे जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। जीवन जो भगवदानंद की तरफ, आप कुछ अनुकूलता पुण्य के प्रभाव से मिल गई तो आप समझते हो हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो गई। नहीं भाई, आप सत्संग शुरू किए, पुण्य का नंबर आ गया, अब पुण्य प्रताप चल रहा है, आपको सब अनुकूलता ही अनुकूलता मिलती चली जा रही, आप लुट रहे हो कि बड़ी कृपा हो गई। और जब प्रतिकूलता शुरू हुई, क्या हो गया? कहां गया सत्संग का प्रभाव? कहां गया? ये सत्संग का प्रभाव नहीं, ध्यान रखना। आप सतमार्ग में कदम रखा, भारी प्रतिकूलता शुरू हो गई, अब आप परेशान, ये उसका प्रभाव नहीं, ये पूर्व शुभ अशुभ कर्मों का फल है जो क्रम से आ रहा था। सत्संग का प्रभाव कि दोनों में सम होकर ऐसा भजन किया कि दोनों नष्ट हो गए, शुभ और अशुभ, और आप परमानंद में मगन हो गए। इस सिद्धांत को समझिए, नहीं थोड़े में फूल जाओगे और थोड़े में आप शोकित हो जाओगे, तो परमार्थ के पथिक नहीं कहलाओगे। ये जो करण विषय भोगों में लगे हैं, जो इंद्रियां लगी हैं, इनको वापस कर, ये तेरी ही सामर्थ्य से उधर लगे हुए हैं, तू वापस कर सकता है। ये बल सत्संग से मिलता है। श्रीपाद कह रहे हैं भाव विघ्नम, कल चर्चा थी कि भाव ही साधना का फल है। तो भाव का विघ्न क्या है? देह भाव, भोग भाव, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासनाएं खींचती रहती। भजन तो कर रहे हैं पर अंदर से ऐसा लग रहा है इस शरीर के भोग में सुख है, इस वस्तु के भोग में सुख है, इस दृश्य के नहीं। भाई ये विघ्न है, इसे अंदर से समझो। योषिताम भाव विघ्नम, तुम्हारी बुद्धि जो शरीर आकर्षण में, शरीर भोग के लिए लालायित है, यही अनुभूति में भारी विघ्न है, भगवत प्राप्ति में भारी विघ्न है। निघ्नम दुष्टेंद्रियाणि, ये बहुत दुष्ट है इंद्रियां, जिनको तुम इतना दुलार कर रहे हो, ऐसा पुरुष दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसे पुरुष के लिए लिखा है सर्वात्मार्थोर विघ्नम, वो अपनी ही आत्मा का भारी विघ्न स्वयं पैदा कर रहा है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। मान लो ये केवल प्रवचन नहीं, सत्य वस्तु है, खुद देख लो। जो जितना भोगों में रत हैं, खूब देख लो। वो मान जरूर रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं तुम्हारे पास। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कुछ नहीं होगा तेरे पास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जा। आप राधा राधा राधा, आपके पास धन है, ये आपके पास बल है जो इंद्रियों को विषयों से हटाकर आप सत चिंतन में लगा सकते हैं।
धर्मयुक्त विषयों का भोग भोगो, वो प्रसाद रूप है, उससे तुम्हारे दुख का नाश होकर भगवत प्राप्ति की तरफ आपका अंतःकरण बढ़ेगा। और जिनके स्वयं ज्ञान स्वरूप भगवान कपिल देव जी पुत्र रूप में प्रकट हो रहे हैं, वो माता कहती है कि भगवान मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों के भोग से, ये कभी दुष्ट तृप्ति का अनुभव नहीं होने देती, केवल वासना ही वासना। प्रभु अब मैं मुक्त होना चाहती हूं। इंद्रियों के भोगों ने हृदय को जला दिया। जब कामना नहीं थी, पति की सेवा में थी, तब जो शांति थी वो भंग हो गई। प्रभु अब मुझे इनसे मुक्त करो। तो सांख्य योग का, भक्ति योग का, अष्टांग योग का, भगवान ने सब योगों का वहां उपदेश किया। निग्नो दुष्टेंद्रियाणी, अब इतना ज्ञानी जीव है कि वो ये जान ही नहीं पा रहा कि इंद्री चालबाजी करके मुझे फंसा रही है। नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हो। इंद्रिया जो कहती है हम उनकी गुलामी स्वीकार किए हो। अरे अंदर देख, एक छोटी सी इंद्री तेरे को गुलाम बनाए हुए है। एक छोटी सी इंद्री, एक छोटा सा विषय उसे रौंदे दे रहा है। इसी उदाहरण में आप अपने को देख लीजिए। एक छोटे छोटे विषय आपको गुलाम बनाए हुए हैं और आप सच्चिदानंद भगवान के दिव्य अंश हैं, भूल गए अपने स्वरूप को। आप चाहते सुख हैं और फंसे हैं इंद्रियों की गुलामी में, और चाहते हैं कि कोई जादू कर दे, चमत्कार कर दे। कोई त्रिभुवन, कोई चमत्कार नहीं, सारे चमत्कार का घर तू है। समझ, तू अपने आप को समझ, सारे चमत्कार तेरे अंदर भरे हुए हैं। बाहर का चमत्कार सब मायाकृत है। तू सच्चिदानंद अंश का बच्चा है, सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप। जैसे सच्चिदानंद का अंश ब्रह्मा जी उन्हीं के द्वारा रचा हुआ है ना, तो तू सच्चिदानंद अंश है, सच्चिदानंद में है। तू भूल गया इन दुष्ट इंद्रियों की ऐसी लालाई, ऐसी लालसा कि मुझे लगता है कि मैं चाह रहा हूं, बस फंस गया। ये कैसे रुकेंगे? दुलार करने से नहीं रुकेंगे, इनको दंड देना पड़ेगा। जो चाहे, कितना निकृष्ट होता जा रहा है प्राणी, पता चलेगा। अभी तो कर लो मनमानी, जब इसका दंड मिलेगा तो पता चलेगा तुम कितने बड़े हो। बहुत होश में। ये धन का गर्व, पद का गर्व, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का गर्व तुम काम में नहीं आएगा, तुम्हारे ही काम नहीं आएगा। तुम्हें भ्रष्ट करता जा रहा है। तुम चलते हो, समझते हो आज की समाज में चलता है, नहीं। भागवतिक कानून आपको बख्शेगा नहीं। आप चाहे आंख मूंद लो, अरे कोई नर्क नहीं, पता चलेगा, पता चलेगा। देखो ना खुल के शरीरों की दशा